सत्स्वरूपिणां केवल सद्गुरु ब्रह्म गति राज्यं परम भागम संतोषम परम नरम कोई ज्ञानत निरंतरम सो योगी नम नमस्ते सत्स्वरूप केवल पद खंडाय नमस्ते नमस्कारं से ब्रह्मानंदम परम शुद्धम केवलम ज्ञान मूर्ति द्वंद्वातीतं गगन सदृशं तत्त्वमसि एकं नित्यं अचलम् सर्वसाक्षी भाव निर्गुण रही सत्य चैतन्यम शास्त्रमातीतं निर्जनम नास्ति कलातीतं तस्मै मंगलम गुरु शब्द रूपना मंगलम शब्दाधार शब्द परम दयाल सत्य दयाल के अमृत में वाणी कना द्वारा राम सदगुरुदेव जी महाराज के अमृत में वाणी नकार राम सदगुरुदेव सतनाम नाम सूरज दृष्टि दे दृष्टि अनुभव कौन करो मन शरणो सदगुरु दयाल हृदय हरि नाम नित पद संगत साध जीवन मोक्ष सब धरती कागद संपन्न कलम सात समुद्र शरीर सतगुरु हे सतगुरु अंतर गट गट के जान बारन हे राम जी बारन हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा करो रक्षा रक्षा अतः हर जस पद राग योग धन्ना से चल रहे हैं। सदगुरु देव समझा रहे हैं। आज धन्ना श्री योग राग में समझा रहे हैं अर्जस में। सारे जगत में जितने भी ज्ञानी ध्यानी संत साध है सब ब्रह्म ज्ञान की महिमा करते और अपने आप को सब ब्रह्म ज्ञानी समझते, परंतु सुखराम जी महाराज कह रहे हैं ब्रह्म ज्ञान ब्रह्म विचार ब्रह्म भेद ब्रह्म भक्ति ये चारों का गुण ब्रह्म ज्ञानी के आता है या संत और भगत क्या। जो आत्मा संत बनना चाहती है वो हरिजन बन जाती, हरि और जन एक हो जाती, परमात्मा रूप आत्मा बन जाती और हरि के जन है जो राम सने कहलाते हैं। उसको राम से बहुत प्रेम है सृजनहार परमात्मा से, वो हरि के जन कहलाते। और संसार में जो ब्रह्म ज्ञान कथते हैं और चाल उसकी जगत में ब्रह्म ज्ञान का मतलब है चाल जगत में आन धर्म की है। ये प्रकृति से बना हुआ जो शरीर है इसके आधार से सब प्राणी बोलते हैं। ब्रह्म ज्ञानी जितने भी हैं, चाहे वेद पुराण बाचो शास्त्र बाचो चाहे संतों की वाणी बाचो, वो तीन लोग सृष्टि उत्पत्ति के लिए बने वो भी भगवत वचन है और संतों की वाणी भी भगवत वचन। वो दही के समान है और ये घी के समान, इतना फर्क है। पर दही में घी भी है, छाछ भी है, दूध भी है, सब है उसमें। और दही से घी निकलता है कि बिना दही के, बिना दही के नहीं निकलता है। किससे निकालोगे? ये माया ब्रह्म इकट्ठा होता है, इसमें ब्रह्म ज्ञान की ब्रह्म भेद की ब्रह्म विचार की ब्रह्म भक्ति की समझ है तेरे अंदर में, तो वो ब्रह्म ज्ञानी नहीं बनेगा, वो ब्रह्म ज्ञान का झंडा फड़काएगा, ब्रह्म भक्ति का ब्रह्म भेद का और ब्रह्म विचार का। यानी सारी त्रिलोकी की आत्मा ब्रह्म नजर आती है, उसको कहते हैं ब्रह्म विचार। वो आज महाराज निर्णय कर रहे हैं कि संसार में ब्रह्म विचार ब्रह्म ज्ञानी के है या ब्रह्म ज्ञानी के है या संत और भगत के। जो भक्ति में लीन रहता है वो भगत है, जो हरिजन उस देश का वासी बन जाता है
वो हरिजन कहलाता है। और हरि के जन जो इसमें मिलने के लिए अग्रसर है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं तो जो हरिजन बन गए, उस देश के वासी हो गए, ब्रह्म विचार, ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म भक्ति, ब्रह्म भेद चारों की समझ है बुद्धि पे, तो उसकी यहाँ रहनी सहनी पहचान क्या है वो बता रहे हैं। तो जुग में शोभा चाहूं नहीं, सुख संपत कोई, करा मात कर तूत की, इच्छा नहीं मोई, है कोई ऐसा सूरवा मन को समझावे। पंच तत्व शरीर से जब तक मैं इसमें रहता हूं, ग्रस्त में हो चाहे विरागी में हो, अपने रूप की शोभा नहीं चाहेंगे। दरिया को पूजेंगे भी नहीं, पूजाएंगे भी। दरिया कौन है? मंदिर में मूर्ति है कि ये शरीर है? शरीर को धरे हुए कहते हैं, मूर्ति को गढ़े हुए कहते हैं। इस धरे हुए हाथ से मूर्ति गढ़ी जाती है। तो धरिया घड़िया देवरे सब अनगढ़ बसो हो। ये धरे हुए और घड़े हुए सब जितने भी हैं, सब में सृजनहार परमात्मा रम रहा। एक सुई की नोक जितने में भी नेक परमात्मा नहीं। तो सब अनगढ़ परमात्मा के बस में सारी सृष्टि, सारी त्रिलोकी। तो ये ब्रह्म ज्ञान की, ब्रह्म समझ की, ब्रह्म भेद की, ब्रह्म भक्ति की, ब्रह्म विचार की महाराज महिमा कर रहे हैं कि बेरंग पर्चों से लिपायमान, बेरंग अर्थों से वो खुशी नहीं होगा। और जितने भी ज्ञानी बने हुए हैं वो सब बेरंग अर्थ घटा, और ये अर्थों में है नहीं। जितने भी बेरंग अर्थ है, बेरंग पर्चे, सब अर्थों में, और ये अर्थों से अलग है। चरम चक्षु से दिखना ही अर्थों में, और ये अर्थों से अलग है। इसलिए सुखराम जी कह रहे हैं, अरे भजना रे तू प्राणिया, क्या अर्थ विचारे, पढ़िया गुणिया माने नहीं, जम जौरो मारे। पढ़े हो चाहे गुणे हुए हो, चाहे कितने ही ऊंचे हो, जम किसी को छोड़ता नहीं। जो बाहर अर्थों में विचार करता है, बाहर अर्थों में घूमता रहता है और बातें ब्रह्म ज्ञान की करता है, वो सब ब्रह्म ज्ञानी है, ब्रह्म ज्ञानी नहीं। ब्रह्म ज्ञानी तो जब बढ़ेगा ब्रह्म भक्ति, ब्रह्म भेद, ब्रह्म विचार और ब्रह्म भेद, ये चारों चीज पास में रही, तो उसकी पहचान बता रहे हैं। तो उसको इच्छा नहीं है कोई ऐसा सूरमा मन को समझावे। क्या? कि देह व्यवहार संसार सा देखना, माई चोर ब्रह्मंड जावे। देह का व्यवहार संसार का जैसा, माई चूर ब्रह्मंड से आगे बजर पोड़ खोल करके आड़ा बजड़ कपाट जड़ाया, हो कौन खोले आई, कौन खोले उसको? महाराज फरमाते इस बजड़ कपाट को वो अर्थ शब्द खोलता है, जो नेक्षर है वो खोलता है। उसमें इतनी शक्ति है कि सृजनहार के नाम की जब सांस सांस रटना, जबरदस्त सांस सांस रसना फिरे मुख माई, मुख के अंदर रसना फिरती रहती है, चलती रहती है, और शब्द गरजनाता रहता है, रोम रोम में गणना कर बजर कपाट खोल करके गिगन मंडल, फिर आकाश मंडकों फोड़ के गया गिगन को, ब्रह्मंड बजर पोड़ खोल के फिर गिगन मंडल की भंवर गुफा खोल करके सिद्ध सेना को फिर उस देश में जाते हैं सब। तब उनकी ऐसी स्थिति होती है, देह व्यवहार संसार सा देख, अपना देह का व्यवहार ग्रस्त का जैसा, संसार का जैसा, अलग नहीं दिखाता है, अलग नहीं। और अलग पुरुष हो चाहे स्त्री हो, नारी पुरुष के गम नहीं, चमके जन बेटा। जब तक नारी पुरुष के गम है, चमकता है, तब तक भी वो उस देश का वासी नहीं बना। नारी पुरुष के गम नहीं, चमके जन बेटा, तब लग वो पूर्ण नहीं। घर आद बेटा, आद घर में बेटा दी, जहां से बिछड़ा वही है।
वो उस देश में जब ही जा सकेगा कि वक्ता होकर सता सुनावे, श्रोता सुनकर जावे। शिष्य झेले गुरु कहते हैं ये तो भया अनेक। कोई झेलता है और गुरु बन करके उसको झिलाता है। ये सब ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी में। ब्रह्म ज्ञान तो न झिलाने में है और न कहने में। कहन करण नहीं ना, न कहने में न कर। इसलिए ब्रह्म जोग सो ही जन साजे, उभे अंक रसना ले गाजे। सहजा सजे ध्यान धुन सारा, रटना नाम जिभ्या विस्तारा। और सांख जोग नवदासु न्यारा, मन पवनासु परे विचारा। कै सुखराम सुनो संत सारा, ब्रह्म जोग का भीव नियारा। ये ब्रह्म जोग का, ब्रह्म ज्ञान का, ब्रह्म भक्ति का, ब्रह्म विचार का विधि न्यारी है, नेंचरी न्यारा है। और आत्मा को न्यारा वो ही करने वाला है। तो ये ब्रह्म जोग क्रिया सब भाकू, ये ब्रह्म जोग की क्रिया मैं इस ग्रंथ में भाग रहा हूं। ब्रह्म ज्ञानी समझो इसको। ज्ञानी तो बने हुए हो, ब्रह्म की शाखें भी बहुत बोलते हो, संतों की वाणी की सब शाखें ब्रह्म की बोलते हो। और भक्ति जोग हृदय धर रखो, भक्ति जोग को हृदय में रखो। जब तक ब्रह्म भक्ति की समझ नहीं तो राजयोग आया कहां। जब राजयोग आ जाएगा, भक्ति जोग समझ में आ गया, तो 10 भगत भेदियों लीजे, आन देव बदला में दीजे। जब फिर राज चले नहीं कोई, दुश्मन पलट सैन सब हो। 10 दान 9 श्वास में करते हैं वो सुरगुण है, पर श्वास में करते हैं वो निर्गुण है। तो सुरगुण निर्गुण एकटी है, एक अलग है। जो अलग अलग समझते हैं वो भी ब्रह्म ज्ञानी, वो भी ब्रह्म ज्ञानी नहीं, ब्रह्म भगत नहीं है, ब्रह्म भेद नहीं है, ब्रह्म विचार। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे, परम पद में जब मिले सो विद रहो समाय। ये इस तरीके से इस विधि को समाओ और ऐसी रहनी सहनी करो। क्या सुखराम मोख जब पहुंचे, जुगमा सु हंस कोई। जुग में जब हंस पड़ेगे तो किसका आधार लेवे। ज्ञान कला ज्ञान बड़ बाके, ज्ञान रूप रंग जानो। ज्ञान खान पीन सुख सारा, ज्ञान देह बखानो। ये सब ज्ञान ही है। ज्ञान के अलावा महाराज फरमाते वो दूसरी बात नहीं बोलते। और जब तक दूसरी बात बोलता है तब तक सुखराम जी कह रहे हैं कि ब्रह्म ज्ञानी लो, ब्रह्म ज्ञानी लो, ब्रह्म ज्ञानी नहीं कोई रे। तीनों लोक भवन सो 14, निरख परख हर जोई रे। ब्रह्म ज्ञानी लो, ब्रह्म ज्ञानी लो, ब्रह्म ज्ञानी नहीं कोई रे। तीनों लोक भवन सो 14, निरख परख हर जोई। 3 लोक 14 भवन को निरखो और परखो और जो 3 लोक 14 भवन है, स्वर्ग तक, ब्रह्मकुटी तक, और 3 ब्रह्म के देश, और 13 लोक है, त्रिकुटी ब्रह्मांड और पार ब्रह्म केवल की बारी तक। त्रिकुटी का एरिया है। जा दिन छाड़े त्रिकुटी, ता दिन रति न भेड़। जिस दिन तो त्रिकुटी छोड़ेगा तब समझो रति भी भेड़ नहीं। और 12 कमल पर एक बारी, जो खोले सो संत हितकारी। 12 कमल के परे केवल की बारी है, वो खोल करके और अगम आवाज सतम सचाता समाधि में जाएगा, वो ही वो संत हितकारी है, उस देश का वो ही हरिजन है। वो ही ब्रह्म ज्ञानी, ब्रह्म भेद, ब्रह्म भक्ति, ब्रह्म विचार, चारों का गुण हो जाएगा। ब्रह्म भेद ऊंसा सांस रटना करे जो। ब्रह्म ज्ञानी यानी महापुरुषों की केवल ज्ञान का ही झंडा फुड़कावे, खुद का नहीं फुड़कावे, रूप का भी शामिल नहीं करे। ब्रह्म भेद, ब्रह्म ज्ञानी, ब्रह्म विचार। जब ऐसे तेरे को ब्रह्म ज्ञान का अंदर में भाव हो गया, बुद्धि पे विवेक, तो त्रिलोकी की भूत प्रेत आत्मा हो, देव आत्मा हो, नर नारी हो, चाहे पशु पक्षी हो,
चाहे परिवार हो, चाहे कुटुंब हो, चाहे दूसरा हो, चाहे न्यू हो, चाहे नारी हो, चाहे पुरुष हो, सब आत्मा ब्रह्म नजर आती, सब एक लगते, कोई फर्क नहीं लगता है। जैसे रामचंद्र भगवान को रावण और भगवान के मेरा तो शरीर उनका मेरा एक है, आत्मा भी एक है, किसको मारूं, ऐसा ब्रह्म नेत्र खुले ब्रह्मांड में। तो इस ब्रह्म ज्ञान के ताकत से ब्रह्म नेत्र बजरपोड़ में ब्रह्मांड में खुलते हैं, तब ये ब्रह्म विचार का गुण आता है। पूरा ग्रंथ बना दिया ब्रह्म विचार का शुक्रान। तब महाराज फरमाते हैं वो 3 लोग 14 भुवन में अंजलि के जैसे लगेगा। पानी में पानी की अंजलि ली ना मुख में हाथ में और निकल जाएगी, वैसे लगता है ये 3 लोग 14 भुवन। कौन सा, ये शरीर, ये शरीर 3 लोग 14 भुवन का ही तो बना हुआ है। और इसको तो गुरु बनाते हो और देवताओं को बताते हो वो स्थिर नहीं है। तो आत्मा तो मरती नहीं है, आत्मा तो अजर अमर है। फिर ब्रह्म ज्ञान करते हो तो आत्मा तो ब्रह्म ही तो है, फिर ब्रह्म विचार कहाँ तुम्हारा। तेरा शरीर जाने वाला है, आत्मा थोड़ी जाने वाली, आत्मा तो अजर अमर है, अविनाशी आत्मा तो। इसलिए महाराज फरमाते हर को जोना है, परमात्मा में मिलना है। तो ये ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म भेद, ब्रह्म भक्ति, ब्रह्म विचार निरखो और परखो। घट में क्या परखो, सुरगुण न्यारी निर्गुण न्यारी, जब लग हृदय जाने रे, शुभ को गहे अशुभ को त्यागे, जानर दुत्यन आने रे। सुरगुण भक्ति अलग बताते हैं, निर्गुण भक्ति अलग बताते हैं। पंच तत्व आत्मा धारण करते हैं, उसको निर्गुण भी कहते हैं, सरगुण भी कहते हैं। निर्गुण ब्रह्म आत्मा है और सरगुण शरीर है। तो शामिल है जितने, उस देश का वासी थोड़ी बनेगा, ये नहीं कहते हैं। शामिल है जितने वो देश का वासी नहीं है। चाहे अवतार हो, चाहे मिनक हो, नर नारी लोही कोई हो, क्या अवतार मिनक नर लोही सब ब्रह्म ज्ञान बिन मुगत न हो। क्या अवतार हो, चाहे मिनक हो, चाहे नर नारी हो, चाहे कोई भी हो, ब्रह्म ज्ञान के बिना कभी भी मुक्ति होने वाली नहीं। मैंने माया ब्रह्म से आत्मा अलग नहीं हो सकती। तो सिरगुण निर्गुण न्यारी कहाँ है। जब आत्मा और शरीर शामिल होंगे जब भी तो वो श्वास और प्रश्वास रटना करेंगे राम नाम की। तो ब्रह्म का नाम निर्गुण है, श्वास सरगुण में आ जाता है, प्रश्वास निर्गुण में आ जाता है, और सुरगुण रटना में आ जाता है, और नियंचर प्रकट होता है वो निर्गुण में आ जाता है। निर्गुण की 2 स्टेज बताई है, एक निर्गुण को देखे और एक निर्गुण में मिल जावे। तो नियंचर आएगा जब भी आत्मा उसमें मिलेगी, और एक निर्गुण को देखता रहता है आत्मा को। आत्मा ब्रह्म है, आत्मा ब्रह्म है, आत्मा ब्रह्म है, सोहम ब्रह्म, सोहम ब्रह्म। ओ सो का जप्पा करी मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं, सोहम ब्रह्म, मैं ब्रह्म हूं। तो वो सिर्फ निर्गुण को देखना, मिलना नहीं है, आत्मा आत्मा में मिलेगी नहीं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं तो सुरगुण निर्गुण न्यारी है, इसका हृदय में विचार करे कि एक है, एक है, न्यारी नहीं है। सुरगुण शरीर है, निर्गुण आत्मा है। मुख से रटना करे वो सुरगुण है, और अंदर प्रकट होवे वो निर्गुण। तो तेरे प्रकट नहीं होगा जब तक निज नाम, तो आत्मा मिलेगी किसमें, हरगिज भी नहीं मिल सकती। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि कै सुखराम सुनो संत सारा, ब्रह्म जोग का भेव नियारा। ये विधि न्यारी है ब्रह्म योग की, राज योग की। सुरगुण निर्गुण एक है, जे जाने कोई भेव, सुरगुण सुख सुखराम के, निर्गुण जन्म मिटाए। सुरगुण से सुख होता है, पंच तत्व में आत्मा आती है जब, और निर्गुण जन्म मिटाता आत्मा को, जन्मने मरने से अलग करता। तो दोनों चाहिए कि एक चाहिए, या अलग अलग चाहिए। अलग अलग होगा तो वो आत्मा परमात्मा में भी नहीं मिल सकती, और आत्मा इसका सुरगुण के बिना, रूप के बिना सुख नहीं ले सकती। तो दोनों चाहिए, दोनों के लिए सुखराम जी ने ये बात लिखी है। तो सुरगुण सुख सुखराम के, निर्गुण जन्म मिटा। फिर लिखा सुरगुण पूजो आत्मा, जा में सिरजनहार।
पाहन तो सुखराम के है सो थूल विचार। अब कि इसका अर्थ ज्ञानी जो होते हैं, ब्रह्म ज्ञानी, वो क्या करते हैं कि मेरे तो सांस चल रहे, चलता देवल है, मेरे आत्मा अंदर में है, मैं तो सुरगुण हूँ और मैं निर्गुण हूँ, और बाहर जो ये मूर्तियां लगी हुई है, जितने भी पत्थर है, ये सब महाराज के पाहन है, पत्थर है, फूल है। इसको जो पूछता है वो अंधा है। तो सुखराम जी महाराज कह रहे हैं तू निर्गुण है, आत्मा तेरे अंदर है, तेरे चलता देवल तू है, सांस चल रहे हैं देवल के अंदर, तो फिर इस जड़ पे क्यों बैठा? पत्थर, पृथ्वी पत्थर ही तो है, जो मकान बने हुए सब पत्थर के तो हैं, पाहन के बने हुए सब, और तेरे हाथों से बनाए तूने, तो इस पे बैठा क्यों है? इस पे चलता क्यों है? सोता क्यों है? नाड़ा क्यों खोलता है? और ये सब जल, वायु, पृथ्वी, अग्नि, आकाश, सब इस पृथ्वी की रचना हुई जब से सब है, और सब के पिए बिना, खाए बिना, जल, वायु, अग्नि, अन्न, जल पिए बिना ये जिंदगी भी नहीं रह सकती, और जिंदगी श्वासा नहीं रहेगी जितने भजन कैसे करेगा? इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं कि जो श्वासा चल रहे उसमें रटना करते हो, वो तो महाराज फरमाते हैं सही है, उस आत्मा को परमात्मा में मिलाने के लिए पूजो, यानी रटना करो, नहीं तो ये शरीर जड़ है, श्वासा निकले नहीं और जड़ बढ़ जाएगा। तो चलता देवड़ पूज पिराणी, माए बसे राय जादोरे, पायण देवड़ झूठ बिन चेतन, जाकू पूजे आंदोरे। चलता देवड़ है जितने तू पूज, यानी राम नाम रटना कर ले, पूजा नहीं बोल रहे, पूज, इसको तू समझ करके रटना कर ले, श्वासा को काम में ले ले, वो पूज है। और नहीं तो श्वासा खाली गैर निकले और शरीर तो पाहन है। इसको पत्थर को जो पूछता है, पत्थर शरीर को, रूप को, वो सब अंधे है। ये महाराज इधर लिखता है पाहन तो सुखराम के है सो थूल विचार। ऐसे कहते हैं राम के हैं मुझ माए हैं, पूजन जड़कू जाय, के सुखदेव ज्ञानी सुनो न्याव करी जो आय। इसका न्याव तो करो, तेरे अंदर श्वासा चल रहे हैं, आत्मा भी विराजमान है, और फिर तू अंदर तो भक्ति नहीं करता है, और शरीरधारियों को पूजता फिरता है, पूजाता फिरता है। धरिये को पूजे पूजावे, पूर्ण ब्रह्म कबू नहीं पावे। ये धरे हुए शरीर की महाराज पूजना पूजाना बता रहे हैं, घड़े हुए की नहीं बता रहे हैं। घड़ा हुआ तो आधार है देव आत्मा का कार्य करने के लिए, और देवात्मा को पंच तत्व शरीर के कार्य के लिए ऑर्डर दिया हुआ सृजनहार, तो उसमें गलती क्या है? परंतु जब तक बुद्धिहीन होते हैं, ब्रह्म ज्ञानी होते हैं, वो अड़ंग बड़ंग रख करते रहते हैं, और अड़ंग बड़ंग करके जीवों को उलझा देते हैं। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं कि जो भोले होते हैं वो उलझ जाते हैं, और जो समझदार होते हैं वो उलझा लेते हैं, और भगत और संत आत्मा को बढ़ा के हरिजन बनना चाहते हैं, वो न उलझते हैं न सुलझाने में बैठते हैं। वो तो सिर्फ ज्ञान की महिमा करते, भक्ति की महिमा करते हैं, ब्रह्म भेद की महिमा करते हैं, शुभ और अशुभ दोनों में फंसते नहीं है। और जो शुभ अशुभ में फंस गए, मान सम्मान में तो वो शुभ में, और क्रोध अहंकार में तो अशुभ में फंस गए। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे शुभ को गहे अशुभ को त्यागे, क्या नर द्वितीय ने आने रे। शुभ को धारण करते हैं, अशुभ को त्यागते हैं, वो द्वैत भाव में फंसे, उसी को ब्रह्म ज्ञानी की पदवी दी है सुखराम। ऐसे प्राणी ब्रह्म ज्ञानी है, और इसके संग जो बनेंगे वो भी ब्रह्म ज्ञानी रहेंगे, या भ्रमिष्ठ रहेंगे। ब्रह्मावण को सब कुल जग है, समझावे जन बिरला, छिछम वेद के भेद बिना रे सब माया। ब्रह्मांड को बहुत है, सारा जगत है,
1000 में 999 ब्रह्म ज्ञानी बने हुए हैं और बरमाते रहते। कोई बिरला ही समझाने वाला है, और जो समझ गया वो भवसागर से पार हो जाएगा, और जो नहीं समझा वो दिव्या में बैठ। तो स्वामी सेवक गुरु जा चेला जात पात कुल होई रे, सीखे ज्ञान सिखावे जाई तब लग पकाना कोई। स्वामी सेवक गुरु और शिष्य, सीखना और सिखाना, यहाँ तक है जात पात कुल में स्त्री पुरुष इनमें फंसा हुआ है। सीखना सिखाना, भाई ये सिखाया जब भी आया, इन्होंने समझाया जब आया, तो तब तक समझ आओ वो अभी ब्रह्म ज्ञान के फंसे हुए हैं, ब्रह्म ज्ञान में लीन है, ब्रह्म ज्ञानी के बंधन में बंधा हुआ है। त्यागन ग्रह दोई कर जाने माया ब्रह्म के न्यारा रे, जोगी जंगम सुनपंथ कारण तब लग एक न धारा रे। जोगी जंगम पंथ संप्रदाय बना बना के जो बैठ जाते हैं, अपने आप को कोई सा संप्रदाय बताते हैं, कोई सा संप्रदाय बताते हैं, यानी बंध जाते हैं गले में। संप्रदाय का मतलब गले में फांसी गल जाती, संप्रदाय की फांसी गलती है गले में। वो त्याग को और गृहस्थी को अलग अलग समझते हैं, माया ब्रह्म को भी अलग अलग समझते हैं। तब तक समझ आओ वो ब्रह्म ज्ञानी नहीं, भ्रम ज्ञानी। ये पहचान बता रहे हैं हमारा। पुण्य पाप जा दोई कर जाने, अंतर में भय आवे रे, सिंगर स्वान सुसे कूदे क्या जामन दुब दिया लावे। पाप पुण्य को भी अलग अलग मानते हैं, और अंतर में स्त्री पुरुष को भय रहता है, ये स्त्री है ये पुरुष है। तो आत्मा तो महाराज परमात्मा सबकी पुरुष की ओर, चाहे स्त्री की, आत्मा तो कन्या है। सृजनहार का नाम पुरुष है, आत्मा आत्मा से संबंध है, तो कन्या कन्या का संबंध है, स्त्री स्त्री का संबंध है। उसके लिए सुखराम जी ने कहा, काली तिरिया नार ने ब्याई सो तुम करो बिचारा। एक मूर्ख स्त्री, एक सादी स्त्री, जो ज्ञान कथने वाला वो सादी स्त्री है आत्मा, और वो जो अज्ञानी है वो सब मूर्ख स्त्री आत्मा है। अब ये दोनों मिल जावे तो कभी तीसरा होगा क्या? स्त्री स्त्री के मिलने से कभी नहीं। सो तुम करो विचारा, कविता कहे कर्म तत् भजरे, ब्रह्म उल्लंघ सावो, ब्रह्म उल्लंघ से जाओ। क्या सुखराम पहले के आयो तो अब के क्यों नहीं आ? तो पहले भी आया तो फिर आ जाएगा। क्यों? आत्मा तो ब्रह्म है पर स्त्री है, कन्या है। कन्या कन्या से कभी तीसरा आने वाला नहीं। श्वास श्वास भी स्त्री है, बेखरी बाणी और भी स्त्री है। आत्मा की जितनी भी आत्मा के नाम की भक्ति करो वो भी स्त्री की भक्ति है, पुरुष की भक्ति नहीं है। परमात्मा की भक्ति तो जब ही है कसिंग स्वान सुसे सबको एक समझे, आत्मा ब्रह्म है सब। कोई दुविधा घट में नहीं लावे, कोई पंथ संप्रदाय की बातें नहीं करे। अगर वे सब बातें करते हैं तो ब्रह्म ज्ञान मुख नितपत भाके, चाल धर्म की होई रे, कह सुखराम तहा लग झूठा राम न माने कोई। ब्रह्म ज्ञान मुखारबन से नितपत, बल्कि कई जने अखंड बाँच रहे ब्रह्म वाणी, संतों के शास्त्र अखंड बाँचते हैं, अखंड भजन रखते हैं। और चाल कौन सी है? मैं गुरु और तू चेला, ये मेरे शिष्य हैं, इतने शिष्य हैं, इतने मैंने भजन बताया, इतने को विधि बताई, इतने को आज्ञा दी। ये चाल धर्म की हुई, एक ब्रह्म ज्ञान की हुई, ब्रह्म ज्ञानी की हुई, आन धर्म की हुई, एक आत्म धर्म की हुई। ये चाल को समझो, चाल बताने वाला क्या बता रहा, उसकी रेणी श्रेणी क्या है। जब तक रेणी श्रेणी मैं तू की है, मेरा तेरे की है, पंथ संप्रदाय की है, तब तक आन धर्म में है, वो आत्म धर्म को समझता ही नहीं। आन धर्म यानी उस आत्मा रूप के बंधी हुई है, प्रकृति के बंधी हुई है,
प्रगति के बिना मोक्ष भी नहीं जाता, और प्रगति में बंध जाता है तो रुक जाएगा। यानी आन मिल्या बिन राम मिले नहीं। आन नहीं मिलेंगे जब तक राम जी नहीं मिलेंगे, और आन तजा बिन राम मिले नहीं। आन राम बराबर नहीं, आन को तजेगी नहीं जब तक राम जी मिलने वाले। जो आन के ओढ़ लेते हैं, आड़ लेते हैं, वो सब महाराज फरमाते हैं आन धर्म में बैठे हुए हैं, सब भरम ज्ञानी है। और आन के तजोगे तब राम मिलेंगे। क्यों? आन राम बराबर नहीं हुई, आन और राम दोनों बराबर नहीं। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं, अरे माया है या तो माया है, बिन माया कुण आयरे लोरी। माया के बिना कौन जगत में आया है? क्या अवतार मिनख नर लोई सिद्ध साध संत सब माया के रूप में तो आए हैं। आत्मा पंच तत्व में तो आई है। जब भी रिद्धि सिद्धि बने, कभी कोई सिद्ध बना, कोई संत बना, कोई जोगेश्वर बना, कोई साध बना, कोई ज्ञानी बना, ये सब माया के शरीर से ही जन्म समय सब एक है। और करनी कर कर बलवंत हुए, नाम कढ़ाया बलवंत हो करके। जन्म समय तो सब एक ही थे। जैसी जैसी करनी करी उसका, किसी का मुनि का, किसी का सिद्ध का, किसी का साध का, किसी जोगेश्वर का, कोई ऋषि मुनियों का, कोई देव, मन अलग अलग नाम पड़ गए, अलग अलग पंथ संप्रदाय से। खटदर्शनियों का भी अलग अलग नाम पड़ गया। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि जब तक ऐसी नाम तेरी कुमाने का है, वो चाल धर्म ज्ञानी की है कि ब्रह्म ज्ञानी? ब्रह्म ज्ञानी की है कि ब्रह्म ज्ञानी? आन धर्म है कि आत्म धर्म? आत्म सेवा है, आत्म भक्ति है, परमात्म भक्ति। आत्म सेवा है ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति की पूजा पाठ करना, महिमा करना, ये सब आत्म सेवा है। ज्ञान धर्म है नहीं, आत्म सेवा। और आत्म भक्ति कौन सी है? आत्म ज्ञान और आत्म भक्ति जो अवतारों के नाम की रचना करते हैं, वो आत्म भक्ति कहलाती है। और परमात्म भक्ति जो सृजनहार के नाम को श्वास पर श्वास रटते हैं, और नियंचर का संग होता है, अर्थ शब्द का ढाई अक्षर की भक्ति है, वो परमात्म ब्रह्म की, वो आत्म धर्म है। हमने रटा राम रंकार, सोई आत्म का धर्म का। हमने राम और रंकार ये ढाई अक्षर साथ रटे हैं। रंकार नियंचर है, राम मुखार वन से दो शब्द रटते हैं, कागलिया जिब्या से, तब श्वास और परश्वास आता है, तब ये जोड़े बनते हैं। कागलिया के रटे बिना जोड़े नहीं बने। कागलिया पुरुष है, ऊंसास पुरुष है, और रकार पुरुष है। ये तीन पुरुष है। तो पुरुष का तेज ज्यादा होगा कि स्त्री का ज्यादा होगा? पुरुष का। तब बच्चा गर्भ में आएगा। पुरुष में शक्ति होगी जब गर्भवती स्त्री होगी। तो इसी प्रकार ये नियंचर गर्भ में, मैंने तेरे कंठ में जब आएगा कि तीनों पुरुष तेज होंगे, रकार, कागलिया और ऊंसास। तब फिर निस दिन मड्यो मोर्चो सूरो सोहंग शब्द उच्चारे। फिर मोर्चे पे भी बजरपोड़ मोर्चा है, उस पे भी जाएगा तो ऊंसास का ऊंसास उच्चारण होगा। तब ये बजरपोड़ खुलेगी, तभी आड़ा बजड़ कपाट खुलेंगे, तभी केवल की बारी खुलेगी, तभी भंवर गुफा सिद्ध सिलाती। ये ऊंसास का पराक्रम सुखराम जी महाराज जबरदस्त बता रहे। और ये कब जबरदस्त होगा? कि आन धर्म की, ब्रह्म ज्ञानी की चाल हटेगी। ये चाल जब तक रहेगी तब तक परमात्मा पद की प्राप्ति नहीं हो सकती। राम राम। आज टाइम ज्यादा हो गया। राम राम। राम राम। बोलो राम सतगुरु जी महाराज ने धन्य। परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने, अनंत श्री सुख सम्राट सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान से स्वरूप भगवान ने धन्य। केवड़ी भगवंता ने धन्य। जेवा कारण जहाज ने धन्य। मोक्ष के धन्य हो धन्य। अनंत कोट से राम सभा से राम राम। सबने राम राम राम।